स्टूडेंट्स, जैसे कि पता है इसमें त्रिकोणमिति चल रही है 11th क्लास के मैथ में, और प्रश्न नंबर 3.1 बनना करा दी, बेसिक भी करा दी, 3.2 है, ठीक है नहीं। और किसी ने 3.1 नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लीजिए और वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो 1 का और बेसिक का, उन्हें आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और डायरेक्ट अपने देखो थोड़ा सा बेसिक जो मैंने सिखाया था हल्का सा उसके बारे में जरूर बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब इसमें चतुर्थांश के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी गई, क्वाड्रेटिक जो मैंने समझाया था, ठीक है। अब देखो ये तो मैं सबको पता ही 0 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री हो है और यहाँ पे 180 डिग्री है और यहाँ पे 270 डिग्री होगा, ठीक है ना। और फिर वापस यहाँ आएंगे इस तरीके से हम तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये सभी को बता देना। देखो अब यहाँ लिख के भी जाओगे, इस वजह से बता रहा है मैं, अगर यहाँ कोई मैं x कोण लूँ तो वो क्या होगा 0 से तो बड़ा, क्योंकि 0 से बड़ा होगा इस वाले कंप्लीट क्षेत्र में, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है नहीं। तो 0 से तो वो क्या होगा बड़ा और 90 से क्या होगा वो छोटा, या तो इसे इस तरह लिखेंगे या फिर इसे लिखेंगे 0x π/2, क्योंकि π/2 भी 90 है, मेरे हिसाब से समझ में बात आ गई होगी। अगर इसमें करेंगे तो क्या होगा, x जो होगा हमेशा 90 से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री, या फिर कह लो गुणा नहीं है, ध्यान रखिए यह करके है या π/2 से तो बड़ा, और यहाँ 180 है तो कितना चाहिए, खाली पाई आएगा, पाई से छोटा, ठीक है। ये 180 से छोटा है, इसे लिखोगे। इसमें क्या करोगे, पाई से तो बड़ा हो जाएगा x, और 270 है, 270 देख लो कितने का बैठेगा, 2 पाई 360 के बटे लगभग 270 को तोड़ कर देख लो आप इस तरीके से, और जैसे हम तोड़ेंगे इसे लगभग 180 ना, तो सब बदलेंगे हम पाई के बटे 180, तब तोड़ कर देखेंगे। तो 9 से करेंगे, 9 तिया 0 से 0 कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यानी इसमें आ जाएगा 3 पाई बटे 2, यानी इस तरीके से लिखा जाएगा। ध्यान रखिए मैं आगे समझाते रहे, मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि 3 पाई बटे 2 से तो बड़ा होगा x, और 300 मतलब 2 पाई से छोटा है, यानी 360 से छोटा। कुछ इस तरीके से लिखने हैं, हमें बस दिमाग थोड़ा सा लगाओ, किसी को हल्का सा भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन पे चलेंगे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो निर्देश में तो बताया प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। जो निम्नलिखित प्रश्न है 5 अन्य, मतलब जैसे कोस दिया तो कोस के अलग हम साइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक सबके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, कोस को छोड़ के। तो इसलिए कहा उसने कि अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने में। तो जब हम इसे हल करेंगे, हम अलग पेन ले ली, देखो जब हम इसे हल करना शुरू करेंगे तो एक बात सबसे बड़ी है कि हमें क्वाड्रेंट यानी जो चतुर्थांश है उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसने दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है cos x बराबर -1/2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जबकि x जो है वो x तीसरे चतुर्थांश में है, ऐसा आप लिख दोगे, ठीक है। तो x तीसरे चतुर्थांश में मैंने पहले बोल दिया कि वो है, तो तीसरे चतुर्थांश में जो कंडीशन होगी मैंने अभी भी बताई। देखो तीसरे चतुर्थांश में यह वाली कंडीशन लिखेंगे हम, ठीक है। पाई x से बड़ा, मतलब सेम तीन उतारूंगा, देखो मैं यहाँ 3 पाई/2 है और यहाँ पाई है, बीच में x है, ठीक है। देखो सेम कंडीशन कैसे उतारूंगा हम, ध्यान से समझियो। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो इसे लिखने के बाद तो हम क्या रखेंगे, सबसे पहला पाई, ठीक है, x और 3 पाई/2, बस इतना दर्शाना, इसको उससे ज्यादा कोई काम नहीं है, बस अभी से उठाएंगे। हमें सब चीज निकालना ना, तो अगर हमें साइन का मान निकालना कोस है तो हमारे सबसे पहले सर्वसमीका है, ठीक है ना। किसी ने अगर सर्वसमीका नहीं पता तो ध्यान रखिए, हाई स्कूल में सबने पढ़ रखी होगी। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर x प्लस x माइनस ले रखा हमें कोस स्क्वायर x बराबर का 1, क्योंकि अपने कोस को छोड़कर साइन, कोस, सेक सब चीज ज्ञात करें ना, इसलिए तो इससे साइन ज्ञात हो जाएगा। वो कैसे हो, देखो साइन स्क्वायर x बराबर 1, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का कोस स्क्वायर x, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होगा क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर x तो 0 तो रहेगा, लेकिन 1 माइनस कोस का मान देखो यहाँ कितना, -1/2 है, तो ऐसा करते हैं -1/2 का
होल स्क्वायर। तो इसे रखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना करके, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 एकम 4। देखो अगर मैं इसके बटे के लेमा पहले इसकी गुणा से नीचे लोग उत्तम लो 4 एकम 4, यहाँ से 3 गुणा कर दोगे 4 एकम 4 और माइनस 1 एकम 1, तो फाइनली कितना हो 3 बटे 4। जब हम इसका मान निकाल लेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, तो इधर अगर रूट चढ़ाना हो हमें, ये कितना आ जाएगा, ध्यान से समझियो, 3 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने रूट भी लगा दिया साथ में स्क्वायर भी कर दिया, कोई फर्क तो पड़ता नहीं इस चीज से। ठीक है, हमने रूट भी लगा दिया साथ में स्क्वायर भी लगा दिया, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, स्क्वायर तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो कितना जाएगा, साइन एक्स बराबर रूट 3 के बटे 4। अच्छा, सबको पता कि यहाँ साइन एक्स बराबर रूट जो 3 पे वो तो रहेगा, लेकिन 4 कितना बाली कट जाएगा 2, तो साइन एक्स का तो मान हमारे द्वारा आ गया। अगर अब मैं यहीं से कोसेक एक्स का मान निकाल लूं, ठीक है नहीं, चलो हम इधर को निकाल लेंगे, इधर बदली जगह पड़ी, साइन एक्स पता गया, अब निकाल लो कोसेक एक्स। अब सबको पता कि कोसेक जो है साइन को उल्टा है, तो बस इस मान को उल्टा कर दो, यानी 2 बटे रूट 3, एक आंसर ही हो जाएगा, एक आंसर ही होगा। और तीसरा है आप काटेंगे टेन एक्स काटना हमें, तो टेन एक्स हमें पता है सबको क्या है, साइन एक्स के बटे कोस एक्स, ये तो है टेन एक्स। तो टेन एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या रहेगी भाई साहब, देखो माना गया एक ही माना, ऐसे गोल कर दो पता रहा हो जाएगा था, ठीक है, बुलेट निशान लगा दिया। तो टेन एक्स बराबर साइन एक्स का मान देखो कितना है, रूट 3 बटा 2, कोस का देखो मान कितना है, माइनस का 1 बटा 2, 2 से 2 कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो टेन एक्स बराबर ऊपर रूट 3 बच गया, तो नीचे माइनस का 1 बच गया, तो फाइनली बोल रहा हूँ समय टेन एक्स बराबर माइनस का रूट 3, एक आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये वाला है हमारे पास और एक आंसर ये है, तो टेन आ गया। अब हमें सबको पता कि हम टेन का मतलब उल्टा कोट है, तो कोट का समान का कोट एक्स बराबर इसको उल्टा कर दो, 1 बटा माइनस का रूट 3, इसको उल्टा ही हो जाएगा, ध्यान रखिए किस चीज का, क्योंकि सबके बटे में जब उल्टा करेंगे एक ऊपर जाएगा रूट 3 नीचे आएगा, एक आंसर ही होगा। अब आता सेक, और सबको पता सेक एक्स बराबर 1 बटा कोस एक्स है, और कोस एक्स बराबर 1 बटा सेक एक्स है, तो सेक एक्स बराबर 1 बटा कोस एक्स का मान सभी को पता, हम ऊपर दे रखा माइनस 1 बटा 2 और उसे रख देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा सेक एक्स बराबर 2 ऊपर और माइनस का 1 नीचे, ठीक है ना, सॉरी नहीं तो मुझे पता नहीं लगा। देखो यहाँ देखिए तो सबने समझो सेक एक्स बराबर 1 बटा कोस है, तो सेक बराबर 1 बटा कोस का मान था माइनस 1 बटा 2, 2 पहुंच गए ऊपर माइनस का नीचे रह जाएंगे, तो ये आ जाएगा सेक एक्स बराबर माइनस का 2, एक आंसर मान तो होगा। तो सबके सब आगे ना, अन्य 5 का था 1 2 3, ठीक है नहीं, एक वो 4 और एक वो 5, अन्य 5 निकल गए मान, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, देखो सेम उसी तरीके से करना, बस हल्का सा की बार ना कोस का मानता है साइन का मान आ गया, ठीक है। देखो आप कैसे लिखेंगे ध्यान समझियो, जब मैं लिखेंगे हम हल, दिया है साइन एक्स बराबर 3 बटे 5, ये तो बात उन्होंने कह दी, जबकि एक्स दूसरे को तीसरे सोच लो, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है ना, जबकि x दूसरे चतुर्थांश में क्या है स्थित है। तो अब क्या निकाल लेंगे, ध्यान से समझिए चीज को, अब पहले तो लिख देंगे तो करके लिखेंगे ना। तो अब दूसरे में बोला, दूसरे में 90 से बड़ा हुआ है, तो 90 कितना पाई बाई 2 शायद तो बड़ा है x, ठीक है ना, 180 छोटा हुआ है, खाली पाई से छोटा है, इतनी बात लिख देंगे बस। और अब कर देंगे हल करना शुरू, साइन है तो कोस का निकाल लेंगे वापिस, क्योंकि 5 निकालना आपका, साइन को छोड़ेगा कोस सेक टेन कोस सब निकालने, तो वही फर्स्ट सर्व समीकरण से चलेंगे। पिछली बार भी लिख लिया, पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा है मैंने, सर्व समीका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 से, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, तो साइन का मान हमें पता 3 बटे 5 है, इसको होल स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर का 1, तो मैं क्या रखूँ ऐसी कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इधर जाकर माइनस को हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 पने 25, ठीक है। तो रख देंगे ऐसी कोस स्क्वायर एक्स बराबर
25 एकम 25 में से 9 घटा दो 16 बटे 25। क्योंकि मैंने ट्राई कर दिया, इतना तो खैर आते होगा जब 10th कर ली। 25 एकम 25, 25 में से 9 घटाओ 16 बचेंगे, बटे में 25 ही रहेगा। इस समय क्या लिख सकूँ, कोस स्क्वायर एक्स बराबर, देखो वो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर हो सकेगा, क्योंकि 4 चौक 16 और 5 बटे 25। इस स्क्वायर थे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, काट के लिखा करते कोस एक्स बराबर 4 बटे 5। ठीक है ना, तो एक तो वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, साइन का मान है जो इसका, तो हम क्या निकाल देंगे यहाँ से, सेक का मान। सेक एक्स बराबर सबको पता है 1 बटा कोस एक्स है, तो हम लिखेंगे इसमें सेक एक्स बराबर, सेक एक्स बराबर 1 बटा कोस की वैल्यू अभी आई 4 बटे 5, यहाँ रख देंगे 4 बटे 5। ये पहुंचेगा तीसरे नंबर का, पहुंचेगा पहले नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स बराबर 5 के बटे 4। एक आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल लेंगे हम भाई, हमारे पास कोस भी है साइन भी है, tan निकाल लेंगे यहाँ से, निकाल लो tan x। tan x बराबर सबको पता कि sin x के बटे कोस x है, तो हम रखेंगे इसमें tan x बराबर sin x का मान देखो कितना हुआ है, अभी आ रहा है वो 3 बटे 5 दे रखा क्वेश्चन में, बटे यार कोस का भी घटा है 4 बटे 5, तो इससे खत्म हो जाएगा। तो tan x बराबर 3 के बटे 4 आ गया। ठीक है, एक मान में दो ये वाला हो गया। सबको पता कि कोट की वैल्यू कितनी है, कोट x बराबर 1 बटा tan, यानी tan का उल्टा है, तो हम लिखेंगे यहाँ कोट x बराबर 1 बटा tan की वैल्यू कितनी है, 3 बटे 4 अभी आई, इसे ले जाओ ऊपर, तो कोट x बराबर 4 ऊपर और 3 नीचे, और ये हमारा एक आंसर ये वाला गया। ठीक है, चलो मैं थोड़ा मैं डिवाइड कर दूँ और कैसे थोड़ा पता रहे। अच्छा, कोट हो गया, tan हो गया, सेक हो गया, कोस हो गया, कोसैक। कोसैक तो साइन को उल्टे है, खुद निकाल भी लोगे, लेकिन अगर निकाल लोगे तो वो 1 बटा साइन एक्स हो है, और हमें पता ही है 1 बटा साइन का मान हमारे पास कितने से होंगे, 3 बटे 5, 5 चले आएगा ऊपर, तीसरे नंबर का पहले पर, तो 5 बटे 3 आ जाएगा, एक आंसर ही हो जाएगा। मेरे हिसाब से सारे आंसर आ गए मुझे इसमें। ठीक है, अब देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, कोट एक्स के बारे में कह रहा हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेक एक्स में दे रखा, और tan है, मतलब देखो मैंने अलग से लिख रखे है क्वेश्चन, क्योंकि आपका मुझे पता नहीं था कितने मांगे कितने, मैंने अलग से लिख कर रखे हैं। तो मैंने देखो दूसरा भी करा दिया, पहला भी करा दिया, और दूसरा करा दिया। देखो तीसरे में कह दिया ना, कोट एक्स बराबर 3 बटे 4, एक्स तीसरे चतुर्थांश में, तो कोट से देखो, हाँ भाई कोट को करा दो, क्योंकि थर्ड पास ना हो पा रहा है, कोट का थोड़ा लगा हुआ है मामला, कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा, चलिए मैं, तो यार भाई तीसरा क्वेश्चन मैंने बस वीडियो को रोक कर तब लिखा है तो टाइम में जा सके। देखो अब इसमें कोट आया, मैं से क्यों करवा रहा, चलो पता मैं भी क्यों करा रहा, हल बात तो लिख लेंगे, दिया खुद लिख लिया, कोट एक्स बराबर 3 बटे 4, जबकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, तो देखो इसका थर्ड वाला मिला रहा भी लिखो, थर्ड मैंने ये लिखवाया था पाई और 3 पाई बाई 2। ठीक है ना, इसे लिख देंगे इसमें पाई और 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब बढ़ जाओ आगे। तो हमने लिखा कोट एक्स बराबर 3 बटे 4 है, यहाँ से tan तो निकाल लोगे आसानी से, लेकिन tan बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना, अगर हमारे से कोट दे रखा है, हमारे द्वारा फॉर्मूला है, मतलब ये सब समीकरण से हो रहा है, कुछ नहीं, सर्व समीकरण, अभी तीनों सर्व समीकरण जो है यूज होगी, कुछ नहीं होना। हाँ पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सर्व समीकरण हमारे पास। एक tan 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे। 1 प्लस कोट के मान हमारे 3 बटे 4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर कोसेक स्क्वायर 1 प्लस 3 3 9 4 चौके 16 बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद 16 एकम 16, देखो ध्यान दो किस तरीके से करा है, 16 एकम 16 उसमें 9 जोड़ दो, माइनस उत्तर घटाते, 16 एकम 16 9 25 बटे 16 बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। तो 5 का स्क्वायर होगा, चलो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर तो स्क्वायर हटाओ
तो कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 5/4। ठीक है, आगे इतना मान कोसेक का। अगर यहीं से मैं तुरंत साइन का निकाल लूँ सके कि साइन एक्स बराबर 1 कोसेक एक्स हो है, ठीक है ना। तो हम साइन एक्स तो लिख देंगे से यहाँ साइन एक्स बराबर 1 कोसेक एक्स 5/4 है, इस तरह देंगे 5/4 और इसे यहाँ पहुँचा देंगे। तो हम लिखेंगे से साइन एक्स बराबर 4 ऊपर और 5 नीचे और एक आंसर ये वाला है। ठीक है, तो कोसेक आ गया, साइन आ गया, कोट हमारे पास ही है, कोट का उल्टा टैन हुआ है, टैन भी निकाल सको अब। ठीक है नहीं, तो जैसे यहाँ टैन निकाल लोगे, टैन एक्स बराबर 1/कोट एक्स है, 1/कोट का मान है 3/4, तीसरा नंबर चलेगा पहले तो 4/3 आया, किसका मान आया टैन एक्स का मान आया। ठीक है, एक आंसर ये वाला हो जाएगा। ये देखो टैन एक्स कोस टैन बराबर कोट है, तो टैन एक्स बराबर 1/कोट एक्स और कोट का मान सब तो ऊपर दे रखा 3/4 क्वेश्चन में और 4 चलेगा ऊपर तो 4/3 आ जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा। और तो नहीं कुछ छुट्टा मुझे ऐसा लग रहा है, साइन हो गया कोसेक हो गया, सैक कहाँ सैक रहेगा मेरे साथ तो कोस रहेगा। तो साइन आ गया, पहले सरस्मी का लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बराबर का 1, एक तो इससे निकल जाएगा कोस क्योंकि साइन का मान हमारे पास ही है, एक टैन वाला फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस साइक स्क्वायर से साइक निकल जाएगा तो फिर कोस का उल्टा हो जाएगा, दोनों तरीके से निकल सकेगा। ठीक है, वैसे थोड़ा ज़्यादा आसान लगेगा तो हमें, लेकिन आसान पड़ेगा उससे, छोटों के बाद नहीं। इसे करें 4 इसका मान होगा 4/5 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस यू प्लस का रहेगा -4 चुके 16 और 5×25 ऐसा आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर 25 से 25 में 16 गए 9/25। ठीक है, अब क्या रखेंगे हम, कोस स्क्वायर एक्स बराबर वो है 3 का, नीचे है 5 का, तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर काट दो, तो कोस एक्स बराबर 3/5 आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये वाला हो जाएगा। अच्छा जी, फिर एक आंसर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, sec x बराबर 1/cos x, तो sec x बराबर 1/cos की वैल्यू 3/5 है, 5 ले जाएगा ऊपर, तो sec x बराबर 5/3 है, ये इसका आंसर। सारे त्रिकोणमितीय फलन हो गए। ठीक है, अब जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे आप खुद करोगे कि देखो भी सारे सेम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ सारों की। देखो अब जैसा ये sec वाला है, sec वाले में क्या फॉर्मूला लगाओगे, इसे है 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स, उससे निकल जाएगा। ठीक है ना, तीसरी सरस्वती का लगाओगे, उससे tan की वैल्यू आओगी, फिर tan सपोर्ट की निकल जाएगी, sec हो जाएगा तो cos निकल जाएगा, cos से sin निकाल लोगे, मेरे हिसाब से कर लोगे। अच्छा tan वाला है जैसा, इसमें भी वही लगाओगे 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स, tan की वैल्यू रख दोगे, sec की वैल्यू आ जाएगी, मतलब sec तो cos की वैल्यू आ जाएगी, cos sec तक फिर sin की आ जाएगी, सबकी निकल जाएगी। मेरे हिसाब से तुम्हें दोनों करने चाहिए, अगर नहीं हुए तो बताइए। ठीक है ना, अपने आंसर अपनी आंसर शीट में चेक कर लीजिए, जो बुक के आंसर शीट है, अगर सही आए तो ठीक है, नहीं मैं करा दूँ। देखो जी सेम है, टाइम बर्बाद कैसे क्या फायदा, टाइम की वीडियो जानी और जबकि मुझे ये भी करानी है। ठीक है, क्योंकि ये कराते हैं एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें वीडियो में जाना चाहता था, मैं अपनी वीडियो ज़्यादा बनाऊँ और तुम्हारे मैं सोच रहा कि एक वीडियो में अगर एक एक्सरसाइज पूरी हो सकती हो तो मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। तो चलो अभी आगे क्वेश्चन देखो, ये आज स्कूल में भी थे क्वेश्चन, ये तोड़ने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब चलो तान के हिसाब से समझाया जाएगा। नहीं देखो जैसे सबको पता कि ये चीज जो है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, तो वही है कि नहीं 90 - थीटा रहेगा। ठीक है ना, और ये 90 + थीटा रहेगा और 180 - थीटा रहेगा, तो 180 तक कम है, 90 से ऊपर है ना इस वजह से, और यहाँ 180 तो ऊपर कूद गई तो 180 + थीटा रहेगा और 270 - थीटा रहेगा। यहाँ 270 से ऊपर कूद गई तो 270 + थीटा रहेगा और यहाँ 360 - थीटा रहेगा। सब पर डिग्री लगा लियो। तो ये कंडीशन होगी, ये फोर्थ वाला होगा चतुर्थांश, ये फर्स्ट वाला होगा, ये सेकंड वाला होगा, ये थर्ड वाला हो गया। इसमें साइन और मैंने सब सीधी करके बताया था, इसमें साइन कोसेक प्लस, इसमें आल प्लस और इसमें टैन और कोट प्लस, इसमें कोस और सेक प्लस। ठीक है, बाकी सब माइनस हुआ है, इनका अपना राज हुआ इनमें। ठीक है ना, देखो थोड़ा छोटे लेवल बताऊं क्योंकि मैं एकदम बड़ा लेवल दे रखा तोड़ने का, छोटा लेवल क्या है उसकी कुछ शर्तें भी हो वो बता दूं। देखो साइन जो है ये 90
और 270 डिग्री की जो शर्त होगी, ठीक है ना, जो है शर्त दे रखी है ना, जो शर्त है वो कह रहा है कि साइन बदलेगा कोस में और कोस बदलेगा साइन में, ठीक है ना। टैन बदलेगा कोट में और कोट बदलेगा टैन में, और कोसेक बदलेगा सेक में और सेक बदलेगा कोसेक में। तुम सोच रहोगे साइन को उल्टा तो कोसेक हुआ है, जबकि साइन कोसेक बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हुआ है, साइन कोस में बदलेगा टैन कोट में और कोसेक सेक में, और ये बिल्कुल उल्टे बदलेंगे। बस चतुर्थांश में कंडीशन बनेगी, नहीं तो रियली में साइन को उल्टा कोसेक ही हुआ है, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या होगा इसमें। हाँ, एक दूसरा कंडीशन 180 और 360 की जो शर्त हुआ है वो क्या है कि ये आपस में रहेंगे, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, यानी सेम रहेंगे, सेम सब के सब, टैन टैन में, कोट कोट में, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो जब टूटेगा कोई भी सवाल तो कितना आसान होगा वो। जैसे मैंने कहने लगा, मैंने तोड़ा साइन 120 डिग्री, ठीक है, ये तोड़ा मैंने, इसे कैसे तोड़ सका है, तो ध्यान रखियो एक सारणी हमारे पास, ठीक है ना। और देखो सारणी की जरूरत पड़ेगी, इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी चलेगा तो सारणी बनाएंगे, चलो अगली वीडियो में सारणी बनाने बताऊंगा, लेकिन यहाँ फिलहाल देख लो बस तुम, ठीक है ना। अब सारणी के सबको पता होगा जो सारणी में मान्य होते क्या में भाई 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का मान साइन है ना, और 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री, ये इनका मान। तो जब ये तोड़ेगी ना तो जो एक तो इनमें होने चाहिए सारे मान, या फिर इनमें 90, 180, 270, 360, इसमें देखो तो मेरा ध्यान दो सीधा डायरेक्टली हम साइन को तोड़ेंगे। 120 कैसे टूट सके, 90 प्लस 30, बताओ 120 नहीं टूटेगी। अगर सबको पता है 120 से, देखो ये तो आया 90, यानी इनमें से 90 आया, 180, 270, और जो ये आया बाद वाला ये इनमें से आया, तो इस तरीके से तोड़ना है। तो साइन 90 प्लस 30, देखो 90 में कुछ जुड़ रहा, तो 90 में कुछ जुड़ रहा, तो कौन से में, सेकंड में, और सेकंड में साइन को सेक प्लस, बाकी सब माइनस में साइन है, तो यहाँ पे तो साइन है, ये तो पक्का होगी प्लस का है। अब हम देखेंगे 90 की शर्त क्या है, 90 की शर्त है साइन के बदलेगा कोस में, तो यहाँ रख देंगे हम भाई कोस, और ऑटोमेटिक लास्ट वाला रख देगा बस ऐसा कोस 30, तो कोस 30 का मान कितने में, √3/, तो इसका आंसर। जैसा अगर मैं बात करूँ ऐसी कोस का ले लो, चलो कोस 120 लिया हमने, कोस को तोड़े जरा, 90 प्लस 30 में टूटा वो तो पक्का है, 180 माइनस 60 में तोड़ लो। देखो 90 प्लस 30 में टूटा कोस है, 90 प्लस 30 दूसरे में है ना, और दूसरे में साइन कोस है प्लस, बाकी सब माइनस, लेकिन यहाँ कोस, तो इतना तो पक्का होगा ये माइनस का आएगा, ठीक है, इतना तो अगर पक्का ही माइनस का, क्योंकि वहाँ साइन कोस प्लस है दूसरे में, और जबकि दूसरे में पड़ रहा है कोस, और कोस है चौथे में जाके प्लस का, इसलिए तो कोस पहले पता लग गया मैं, एक तो होगा यहाँ माइनस का, और लास्ट कोस रख के जुगा तू, और ये लास्ट वाला रख दो उठा जुगा तू, कुछ नहीं करना। और कोस 30 का मान कितना जगह √3/, तो यह जगह √3/2 इसका आंसर। यानी नॉर्मली वो मैंने अभी समझाया था मैं, ठीक है नहीं, आप क्वेश्चन में करके देखेंगे सब अप्लाई वो कैसे बैठेगा, ठीक है। देखिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब 765 है, 765 360 से भी ऊपर जाइए, लेकिन हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हल है। देखो साइन हमें पता है 360 से ऊपर है, इसलिए हम 360 में गुना करेंगे, तो 360 में ऐसे गुना करो तो इसके आसपास पहुंच जा, या यू कंप्लीट बन जाए, लेकिन ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 360 गुना 2 करिए, 2 0 0 2 6 12 का 2 का सिल लगाएगा, 2 6 6 1 7, कितना है 720, और वो कितना है 765, यानी कमी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ दो, कितने जोड़ा था कि 765 हो जाए, 45 जोड़ दो, तो यानी काम बन गया हमारा, इतना बन जाएगा 45, इसमें से भी आ गया, किसमें से, इनमें से भी आ गया 45, ठीक है नहीं। तो मैंने तोड़ा का एक इनमें से, ध्यान से समझियो, 2 गुना 360 डिग्री प्लस का 45, तो हमें खुद सोच करना है। 360 से हमें क्या पता लगेगा, 360 से हमेशा पता लगेगा तो प्लस आ रहा है, ठीक है, ध्यान समझियो। 360 माइनस 360 माइनस थीटा चौथे में, और जैसे वो प्लस का होगा ना ऑटोमेटिक पहले में पहुंच जाएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से चलूँगा और ऐसे चल कर मैं यहाँ तक, और जैसे प्लस होगा तो हम पहले में पहुंच जाएंगे वापिस। तो 360 प्लस, ध्यान रखिए यहाँ एक हो रहा है 360 प्लस थीटा, ठीक है ना, तो पहले में ही होगा, पहले में सब प्लस हो गए, ठीक है। और 360 की शर्त क्या है, ये रहा 360 की शर्त है, साइन साइन में रहा, कोस कोस में, 180 और 360 ऐसे ही हुआ। तो अब हमें ये देखना है, 2 लिखा है 360 का मतलब है 360 से 45 से, तो साइन है, और ये पहले में पहुंच गया, पहले में सब प्लस के रहे, तो साइन तो पता लगे प्लस का रहेगा, और 360 180 कंडीशन है, साइन साइन में ही रहेगा, और बस ये लास्ट वाला रख दो 45 डिग्री, और साइन 45 का मान 1/√2, कुछ इस तरीके से। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 8 एक साथ है, वो है कोसेक माइनस
1410 कुछ इस तरीके से करके। देखो इसकी कंडीशन क्या है, माइनस से बाहर फेंक देगा यानी कोसेक 1410। अब 1410 को कैसे गुणा करेंगे 360 के इसमें कंडीशन में, तो हम देखेंगे भाई 360 गुणा लगभग में 4 ही कर देगा, 4 के 12 और वो कितने हैं भाई 1400 है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। 5 से करते 5 के 15 चलेंगे तो 4 से जाएगा 4 0 0 4 6 24 का 4 का सिल लेंगे 2 4 के 12 2 14, तो 1440 आया और वो कितने हैं 1410, तो -30 कर देंगे यानी काम चल जाएगा हमारे जरा। तो हम लिखेंगे यहाँ से कोसेक माइनस लगा लिए पहले, कोसेक 4 गुणा 360 डिग्री और माइनस का ये बेटा 1440 है, ये 1410 -30 घटा दो, तो यानी यही आ जाएगा जुगाड़। ठीक है, अब देखो 360 माइनस थीटा यानी 360 माइनस कर का होगा, तो इसका मतलब चौथे में, और चौथे में कौन कौन प्लस है, कोस और सेक, ये तो दूसरे का हिस्सा है ना कोसेक, तो इतना पक्का होगा। माइनस का तो ऑलरेडी पहले से ही है, लेकिन जो एक और माइनस निकाल लेगा क्योंकि चौथे में है, तो माइनस निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और कोसेक के बदलेगा हमेशा सेक में, नहीं 360 है कोसेक कोसेक में रहेगा भाई, कोसेक कोसेक में रहेगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा हमेशा √2, और ये इसका आंसर। ठीक है, और भी क्वेश्चन भी रखिए इसका, जैसे 8 दे रखा 8 क्वेश्चन बोल रखा था ना, tan 19 π/3। ठीक है, पहले तो डिग्री बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब ये होगा नहीं तो फिर हम नॉर्मली कर देंगे, सर डायरेक्टली भी कर देंगे, डिग्री में बदला कर देंगे। तो देखो tan, अब हमें इस हिसाब से तोड़ना था कि वो 19 हो जाए किसी भी तरीके से करके। ठीक है, नहीं अगर मैं ऐसा यहाँ लिखूँ इस वाले को, अब भाई 19 तो माइनस होगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा -16 पाई 16 वो जो 19 है ना, 3 6 18 और 18 रहे 19, तो 3 6 यानी 6 आ जाएगा, बस खाली 1 हट जाएगा, तो 6 पाई प्लस का π/3 ये बढ़ाना पड़ेगा हमें। ठीक है, 6 पाई प्लस का π/3 क्यों बढ़ाया, देखो अगर मैं रुकू 6 पाई प्लस का π/3, अगर मैं इसके बटे 3 एकम 3 जैसे चुना कर दो 36 18 पाई प्लस 1 की पाई मतलब पाई एकम पाई, तो 18 रहे 19 पाई के बटे 3 वो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इस तरीके से तोड़ना है। और पाई का पता है 180 हुआ है। ठीक है ना, इस अगर मैं 360 बनाऊँ यहाँ पे, देखो 360 कैसे बनाएगा, 360 2 पाई हो हमारे पास, तो tan 3 गुणा 2 पाई, तो ये बन गया 3 गुणा 360 और प्लस π/3, और प्लस के हिसाब से पता मैं पहले में पहुंच गई, पहले में सब प्लस के हुए तो tan 3 होगा प्लस का होगा, लेकिन 2 पाई के हिसाब से 360 है, और 360 वाले जो है tan में रहेगा, कोट में रहेगा, तो यानी tan ही रहेगा, और लास्ट वाला रहेगा π/3, यानी π/3 मतलब 60 हुआ है, इसका मान कितना हो जाएगा √3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है बहुत कम समझ में आ रहे हो, अगर कम समझ में आ रहे ना कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी दिमाग में उतारने, हल्के फुल्के दिमाग में उतारने जरूरी आए। ठीक है ना, तो चलो नंबर आएगा 9वां क्वेश्चन का। 9वां क्वेश्चन देखो क्या है, यह sin -11 π/3, sin -11 π/3। देखो दो तरीके से हो सका है, एक तो वो जिसमें माइनस ये यूज कर लेंगे, अरे कोई से माइनस बाहर काट देंगे, तो माइनस बाहर काटा करेंगे, क्या पता वो आंसर कुछ देगा, उत्तर वाला में से मतलब नहीं है, तो माइनस किस तरह ना हो, तो माइनस तो बाहर काट दो, तो sin 11 π/3। अब हमें ऐसे बनाना, कुछ ऐसा चीज उधर बनाया, तो देखो दिमाग से बना तो थोड़ा बहुत सोच समझ गया, वीडियो को रोक कर सोच लेगा थोड़ा सा, तो ये है 11 π/3। ठीक है, तो मुझे 11 π/3 कैसे बनेगा, तो पक्का लगा कि मैं जोड़ना भी है कुछ ना कुछ। ठीक है, नहीं तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, 3 3 9 और 2 11 बैठा है इस तरीके से, तो और देखो 3 चौके 12 और 12 में से 1 गया, तो यानी 3 चौके 12 का उसने, तो 3 यानी 4 आ गया, ये 3 तो नीचे है, 4 पाई माइनस π/3 जो बना है, देखो 3 चौके 12 और 12 पाई में से 1 पाई घटा तो 11 पाई बचेगा, इस तरीके से बनाना है हमें, तो ये माइनस ऑलरेडी है, देखो 4 पाई माइनस यानी चौथे में है भी, क्योंकि माइनस आएगा जैसे, क्योंकि हमें 360 बनाना, चलो पहले से 360 बनाओ, sin 2 गुणा 2 पाई, क्योंकि 2 पाई 360 है, माइनस π/3, तो देखो माइनस 360 माइनस थीटा, जैसे माइनस थीटा है चौथे में कोस और सेक प्लस बाकी सब माइनस, और यहाँ कोस सेक कोस साइन है, तो ये माइनस निकल लेगा, और एक माइनस निकल लेगा तो हो जाएगा प्लस,
और 2 पाई के हिसाब से 360 और 360 की कंडीशन है साइन साइन में रहेगा और से रख देंगे π/3 जो कि 60 है। इसकी वैल्यू है √3/2 इसका आंसर। मेरे हिसाब से तुम सॉल्व कर दोगे, 2 बच गए वो तुम्हें करने पड़ेंगे खुद, जो भी कुछ समझ में आओगे। जो एक ही बच रहा है, 2 भी नहीं, अकेला बच रहा है 10 सवाल, ऐसा कर दोगे ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, सब कर लियो। अगर ऐसी बात होगी मुझे कमेंट कर दो, फिर कर देंगे बाकी को वैसे दूसरी वीडियो में। तो ठीक है, 2 एक्सरसाइज खत्म होगी, इसमें 1 या 2 या 2 या 3 जितनी भी होगी सारी खत्म कराएंगे, टेंशन ना लो। बस इतना कर दिया करो कि चैनल सब्सक्राइब करवाओ और भाई इसे चैनल को शेयर करो जितना हो सके। अगर अच्छा लग रहा हो तो करो और लाइक किया करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करोगे और भाई चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो काम चलेगा। अब डेली या फिर जब भी कोई वीडियो 20-25 व्यूज आ गए, लेकिन चलो ठीक है, तो नया कोई अरे वीडियो कट करके मत देखा करो। बस किसी को क्वालिटी कम लग रही हो वो भी ऊपर उसमें 3 डॉट है, उस पर जाके क्वालिटी को भी आप सही कर सको, क्योंकि मैं फुल क्वालिटी में डाल रही हूँ, ठीक है ना। तो चलो अगली वीडियो मिलेंगे, देखेंगे आप कितने कार्य कर रहे कितने में।